Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 11, alcohol, phenol and ether. So in previous class we did studying about the physical properties. Now we will read the chemical properties of alcohol and phenol. So when we start the chemical properties of alcohol and phenol, first we explain that in two types of chemical reaction applied. When COH, that is the alcohol or phenol, इसमें होते CO and H. So when this bond is break, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है H प्लस देते हैं. क्या देते हैं H प्लस. इन दैट सॉरी H यहाँ पे रिमूव होगा तो ये बिहेव करेगा कैसा न्यूक्लियोफाइल से. ऐसा बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल. जब यहाँ पे C और O के बीच बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो क्या रिमूव होगा यहाँ से निकल गया OH. देन दैट वी हैव इलेक्ट्रोफाइल नेचर. क्लियर. इलेक्ट्रोफाइल नेचर. देयरफॉर वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन. इसीलिए आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में दो तरह के रिएक्शन पढ़ने हैं. एक तो जब O बिंदु से C में से O और OH के बीच बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये अलग रिएक्शंस देते हैं. इस तरह से जब C और O के बीच बॉन्ड ब्रेक होता है तो OH देते हैं. इस तरह से इसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं केमिकल रिएक्शंस. तो पहले देखते हैं इसमें. सो हियर फर्स्ट इज इन रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. जब OH बॉन्ड ब्रेक हो यहाँ पे क्या रिमूव होगा हाइड्रोजन रिमूव. हाइड्रोजन की वजह से जनरली नेचर क्या हो जाता है अल्कोहल और फिनॉल का एसिडिक नेचर होगा. यदि OH दे तो नेचर होगा बेसिक होगा. पर यदि H देता है तो नेचर क्या हो जाता है एसिडिक होता है. इस तरह देखते हैं. फर्स्ट रिएक्ट विद मेटल्स. वन थिंग आई एक्सप्लेन यू दैट इन दिस चैप्टर वी विल डील द ओनली प्राइमरी अल्कोहल्स. हमको इस चैप्टर में देखिए अल्कोहल्स हमने पढ़े थे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी. बट आपको जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल्स के बारे में पढ़ना है और फिनॉल के बारे में पढ़ना है. सेकेंडरी और टर्शियरी का केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है. सो देखते हैं यहाँ पे रिएक्ट विद मेटल्स. प्राइमरी अल्कोहल्स देख लेते हैं CH3OH. रिएक्ट विद मेटल्स जनरली रिएक्शन करते हैं ये सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ. यहाँ पे ये लिए 2 तो यहाँ पे देखिए OH बॉन्ड ब्रेक करा है तो यहाँ पे निकल जाएगा रिमूव H2. OH बॉन्ड ब्रेक होगा. वी आर स्टडीइंग दैट क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. सो दिस बॉन्ड इज ब्रेक. क्या बचेगा यहाँ पे CH3O और यहाँ से Na सामने में लगा दीजिए 2 बिकॉज़ नंबर ऑफ सोडियम 2 नंबर ऑफ अल्कोहल इज 2. सो 2 CH3O Na. क्लियर. यहाँ पे क्या रिमूव हो गया H2. तो जब OH बॉन्ड का ब्रेक होता है तो H2 रिमूव होता है और जब C और O बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो OH रिमूव होता है. सो दैट्स नेचर इज इन एसिडिक नेचर. एसिडिक नेचर क्यों है क्योंकि ब्रोस्टेट में हम लोगों ने पढ़ा था जो अपने प्रोटॉन डोनेट करते हैं प्रोटॉन में जैसे हाइड्रोजन उसका नेचर क्या होता है एसिडिक होता है. सेम रिएक्शन हम कराते हैं यहीं पे फिनॉल के साथ. सो फिनॉल दैट्स फार्मूला OH यहाँ पे ले लीजिए 2 + 2 पोटेशियम के साथ रिएक्शन कराया बोथ आर नॉन रिएक्टिव. सो दिस बॉन्ड इज ब्रेक. सो दैट व्हाट विल बी फॉर्म यहाँ पे O और K प्लस क्या रिमूव हो गया H2 1 हाइड्रोजन. यहाँ पे नंबर ऑफ 2 है फिनॉल. इसका वाटर के साथ भी रिएक्शन होता है फिनॉल का. फिनॉल के रिएक्शन यदि हम कराते हैं नीचे होते OH प्लस NaOH के साथ. किसके साथ NaOH के साथ रिएक्शंस कराएगा. यहाँ से निकल गया हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया OH. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन कराए तो यहाँ पे रिमूव हो गया है H2O. H2O यहाँ पे जुड़ा क्या ऑक्सीजन और क्या जुड़ गया सोडियम. क्लियर. इस तरह से देखिए ये एक बेस है ये क्या है एसिड है. एसिड और बेस की रिएक्शन में सॉल्ट बनता है और क्या बनता है वाटर रिमूव होता है. सो दिस रिएक्शन इज एक्सप्लेन दैट जब O और H बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो अल्कोहल्स और फिनॉल का नेचर कैसा होता है एसिडिक होता है. तो ये बहुत दो तरह के रिएक्शन शो करेंगे एसिडिक एंड बेसिक. So next chemical reaction is acidity of alcohol and phenol. So that first point is number of carbon increase, acidic nature decrease. Due to the reason increase
डेंसिटी देन पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड इज डिक्रीज। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो उसकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, OH बॉन्ड की डिक्रीज होती है, इसकी वजह से एसिडिक नेचर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे CH3CH2OH, दैट इज एथेनॉल। तो एथेनॉल की बात करें कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये हम बात करते हैं CH3CHOH CH3। देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है। यदि आप यहाँ भी ले सकते हैं CH3OH, CH3OH में से मेथेनॉल नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन 2, here number of carbon 3, that is the secondary, and another CH3OH, that is the tertiary alcohol. So which one is more acidic? So according to your this formula, number of carbon increase, acidic nature decrease. सबसे ज्यादा कार्बन किसके पास है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 4। So that is the least acidic, ये सबसे कम एसिडिक। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 है। So that is the most acidic nature. Clear? So that is first point. अभी और देखेंगे एसिडिक नेचर से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट से डील होते हैं। तो पहला आपका पॉइंट यदि आपको अरेंजमेंट के लिए है एसिडिक नेचर, तो पहले फोकस करना है नंबर ऑफ कार्बन्स पे, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं वहाँ। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन्स 4 है, so that is the least acidic, that is the most acidic in nature. Next one is acidity directly proportional to S character. यदि S कैरेक्टर्स ज्यादा हो तो उसका एसिडिक नेचर हाई हो। चलिए हम बात करते हैं CH3OH। अब यहाँ पे आपको कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो S कैरेक्टर कितना होगा, 25% होगा। वही मैं ये बात करूँ CH2 डबल बॉन्ड CHOH की बात करें। अब यहाँ पे देखिए कार्बन एटम में कौन सा है, यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे कौन सा है, sp2। इससे फर्स्ट टर्म देखें तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन देखिए, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन, ये ज्यादा एसिडिक होना था। बट रीजन देखिए यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, यहाँ पे कौन से है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो sp2 इनटू से S कैरेक्टर कितना होगा, 33.33% होगा। क्लियर? तो ये पाई बॉन्ड है, ये इसके पोलराइजेशंस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इसका नेचर क्या हो जाता है, ज्यादा एसिडिक होता है। वही हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें या फिनॉल की बात करें, जैसे फिनॉल में भी देखें हम, यहाँ पे जो कार्बन एटम है, कौन सा कार्बन एटम है, sp2 कार्बन एटम है। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे अल्कोहल्स में और फिनॉल में। सो फिनॉल आर मोर एसिडिक इन नेचर बिकॉज़ sp2 इनटू से S कैरेक्टर इज 33.33%. So if you compare the alcohol and phenol, phenol are more acidic than alcohol. Clear? तो S कैरेक्टर हाई होने से क्या हो जाता है, वहाँ पे बॉन्ड्स बढ़ जाते हैं। यदि आपको सपोज क्वेश्चन में आते हैं CH4 C2H4 और C2H2 which one is more acidic in nature, तो आप यहाँ पे देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन में sp है, sp है तो S is equal to 50%, S is equal to 33.33%, S is equal to 25%। एक कॉमन बेसिक पे इसको हम लेते हैं तो S कैरेक्टर डिपेंड करता है, S कैरेक्टर डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसके एसिडिक नेचर के ऊपर। क्लियर? सो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू एसिडिक नेचर। सो सोडियम एथाक्साइड इज मोर बेसिक देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंपेयर में सोडियम एथाक्साइड इज मोर बेसिक, सो दैट रीजन एथाक्साइड आयन इज मोर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन अल्कोहल। यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन से और ऑक्सीजन के हैं, एथाक्साइड एक ऑक्सी ग्रुप है, तो से RO ग्रुप वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एक्सेप्ट करते हैं कंपेयर विद अल्कोहल। क्योंकि इसके पास क्या है, ये बॉन्ड्स भी ब्रेक होकर एसिडिक नेचर शो कर सकता है। बट इस कंडीशन में जो यहाँ ऑक्सीजन ग्रुप, ये ऑक्सीजन ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसका बेसिक नेचर क्या होता है, हाई होता है कंपेयर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर?
Another question that phenol is more acidic than water and alcohol. Alcohol और वाटर से कंपेयर phenol ज्यादा एसिडिक होता है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि phenol के पास क्या होते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन और alcohols में क्या होती है जनरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नॉर्मल अल्कोहल की बात करें, अब इस केस में देखिए एडवांटेजेस है कि इसका जो हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन एटम, इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। नेगेटिविटी में पढ़ेंगे कि sp3 कम नेगेटिव होता है, sp2 ज्यादा होता है, sp सबसे हाई होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने पर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स में से ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो आएगा कार्बन के साइड। थोड़ा फोकस कीजिए यहाँ पे, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस साइड आएगा कार्बन के साइड आएगा। तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड क्या हो जाता है वीक हो जाता है। OH बॉन्ड क्या होगा वीक होगा, और जितना ज्यादा ये वीक होगा उतना जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और जितना फास्ट ब्रेक होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर से करेक्ट। सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब नेगेटिव वाले जो ग्रुप बढ़ते हैं, क्लियर, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब माइनस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप बढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो आएगा कार्बन के साइड आएगा, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन किस साइड आएगा ऑक्सीजन के साइड, जिससे ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। जबकि जितना इजीली ब्रेक होगा उतना ज्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा। वही इसकी बात करें तो इसमें एक साइड हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, दूसरा पार्शियली होता है, जिस वजह से इजीली ब्रेक हो जाता है। बट इस केस में बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन किस साइड जाएगा ऑक्सीजन के साइड, जिससे डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ती है तो ये बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। क्लियर, तो जितने ज्यादा कार्बन एटम्स बढ़ेंगे इससे CH3 वाले ग्रुप बढ़ेंगे, इतना ज्यादा ये बेसिक नेचर शो करेगा। मतलब जितने ज्यादा सपोज यहाँ पर कार्बन जोड़ दिए CH3 ये क्या करेंगे सभी कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल को देंगे, और ये सब इलेक्ट्रॉन आएगा ऑक्सीजन के साइड, जिसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। जब क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने प्लस आई इफेक्ट, तो ये बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। और जब निगेटिव वाले ग्रुप जुड़ते हैं, सपोज यहाँ कोई OH ग्रुप जुड़े, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा, तो ये OH और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वहाँ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होने लगते हैं, जिससे हाइड्रोजन वीक हो जाता है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। तो इफ इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दैट एसिडिटी इज इंक्रीज। तो सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज बिल्कुल से नेगेटिव चार्ज ग्रुप, NO2 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन HSO3 दैट आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जब ये जुड़ जाते हैं तो उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाता है बढ़ जाता है। जैसे यहाँ हम बात करें CH3 CH2 OH की बात करते हैं, दैट इज एथेनॉल। तो एथेनॉल को कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दे देते हैं CH3 CH सपोज इससे जुड़ गया NO2 और OH। सो व्हिच वन इज मोर एसिडिक? तो दैट इज द मोर एसिडिक। अब यहाँ पे रीजन समझते हैं क्या है इसका रीजन। चलिए मैं यहाँ हाइड्रोजन की जगह पे लिख देता हूँ, यहाँ हो गया हाइड्रोजन। सो दैट इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब दैट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। ये ग्रुप क्या करते हैं नेगेटिव वाले, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप मतलब खींचते हैं ये इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन किस साइड आएगा NO2 के साइड। तो कार्बन क्या करेगा नियरेस्ट अपने ऑक्सीजन से क्या लेगा इलेक्ट्रॉन से। तो ये इफेक्ट कहलाता है माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसके वजह से ये जो बॉन्ड है दैट बॉन्ड इज वीकर, बॉन्ड जब वीक हो जाता है, और जितना जल्दी वीक होगा उतना जल्दी क्या डोनेट करेगा ये दैट डोनेट H+। सो दैट इज स्ट्रॉन्ग AC। क्लियर, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ते हैं तो माइनस आई इफेक्ट होगा। माइनस आई इफेक्ट से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड पढ़ रहे हैं, सो दैट इज वीकर, सो स्ट्रॉन्गर AC। सो इसमें देखिए इसमें जो CH3 ग्रुप है ये जो है प्लस आई देता है। कौन सा इफेक्ट देता है प्लस आई। ये जो ग्रुप है ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप। ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन। अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर्ड टू कार्बन, सो दैट गिव देयर इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देता है ऑक्सीजन को देता है, सो दैट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। ये बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और जितना स्ट्रॉन्गर होगा जो जितना जल्दी H+ डोनेट करेगा उतना ज्यादा क्या होगा एसिडिक नेचर होगा। अब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, सो स्ट्रॉन्गर ग्रुप से दैट इज अ वीक AC। सो जितने ज्यादा इनके ग्रुप्स के नंबर बढ़ेंगे उसका एसिडिक नेचर उतना ही हाई होगा। चलिए हम बात करते हैं
फिनॉल की ये OH है, यहाँ पे ले लिए OH और NO2 ग्रुप, वही मैंने जोड़ दिया Cl OH NO2 and NO2. So here which one is more acidic? So that is phenol. Phenol has only OH group that has 2 electron withdrawal. So that is the less acidic. And here 1, 2, 3 electron withdrawal group. That is the most acidic in nature. Most acidic in nature. Clear? तो मोस्ट एसिडिक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, किसके कंपेयर में ये लेस एसिडिक होगा, ये सबसे कम लेस एसिडिक. क्लियर? तो ये है इसके नेचर, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप्स के नंबर बढ़ेंगे उतनी ज्यादा एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी. If we compare the phenols 3 positions here, so that is the para-nitrophenol. Clear? आर्थो पर है, ये हो गया ortho-nitrophenol, that is here NO2. Meta-nitrophenol. So which one is more acidic? So para-nitrophenol is more acidic after the ortho, after the meta. So that the reason here para, ortho and meta सबसे ज्यादा एसिडिक होता है para पोजीशन. रीजन इफ यू हैव टू delocalization of phenol. जब ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होता है, जब H रिमूव हो जाता है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, फिनॉक्साइड चार्ज है. इसका जो डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइज मतलब यहाँ पे घूमना डबल बॉन्ड से, तो वो सबसे ज्यादा होता है पैरा पोजीशन पर, आफ्टर देन ऑर्थो पोजीशन, आफ्टर देन मेटा पोजीशन. सो वी कैन से दैट para-nitrophenol इज मोर एसिडिक कंपेयर विद दिस टू अदर नाइट्रोफिनॉल. क्लियर? सो पैरा सबसे हाई होता है, आफ्टर देन ऑर्थो, आफ्टर देन मेटा. चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं इससे रिलेटेड. सो हियर योर क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ. अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें हम यहाँ पे देखिए तो पहला तो है अल्कोहल्स है, बाकी क्या है यहाँ पे फिनॉल ग्रुप. सो अल्कोहल्स में कंपेयर करें यदि हम इस केस में, तो यहाँ पे देखिए सबसे हाई किसका होगा, तो सबसे हाई के केस में यदि बात करें हम तो अल्कोहल और फिनॉल में देखिए ज्यादा एसिडिक कौन होता है, फिनॉल होता है. तो देखिए इतने में अल्कोहल ओनली 1 है, तो सबसे कम होगा प्रोपेन 1 ऑल पर. सो दैट इज द लीस्ट एसिडिक. सबसे कम होगा प्रोपेन 1 ऑल. तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर पर है तो सबसे कम वाले को पहले लिखेंगे. सो प्रोपेन 1 ऑल. क्लियर? कॉमा करके लिखने की आपको एरो में कंफ्यूजन है. अब इसमें कंपेयर करते हैं तो यहाँ देखिए नाइट्रो ग्रुप है, 3 नाइट्रो ग्रुप है तो सबसे हाई होगा. यहाँ 2 नाइट्रो ग्रुप है तो सेकंड नंबर पे, यहाँ पे 1 है. यहाँ देखिए मेथिल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप से दैट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब प्लस इफेक्ट वाले, तो इसका कम. तो सेकंड नंबर पर आएगा यहाँ पे 4 मेथिल फिनॉल, दैट इज द लिस्ट एसिडिक आफ्टर द 4 मेथिल फिनॉल. उसके बाद कंपेयर में कंपेयर करें तो इसका होगा 3 नाइट्रोफिनॉल आफ्टर द 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल. सबसे हाई होगा यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप में, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. दैट इज द मोस्ट एसिडिक नेचर. सबसे ज्यादा होगा 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, मोस्ट एसिडिक नेचर. So here you have to do homework question. Complete this homework question and send me group. Clear? यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक तो एसिडिक बेस पे अरेंजमेंट है, सेकंड भी एसिडिटी से रिलेटेड है. इसको कंप्लीट करेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे. ओके, थैंक यू.